आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस के एक बयान से, जहां पर उन्होंने काफी लंबे समय से चल रहा जो संशय है उसको लगभग खत्म कर दिया है। आपको याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया था कि हमने भारत के कई फाइटर जेट्स को मार गिराया है और एक महिला पायलट भी हमारी तरफ से बंदी है। लेकिन इस क्लेम को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। इवन पाकिस्तान ने खुद इस बात को स्वीकार लिया है कि उनके पास कोई महिला पायलट नहीं है। लेकिन भारत ने भी यही कहा था कि जब भारत की तरफ से ये मिशन एग्जीक्यूट किए गए थे तो पाकिस्तान ने खुन्नस में आकर भारत के अलग अलग एयरबेसेस को टारगेट करने के लिए जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो करनी चाहिए, और इसमें पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स मार गिराए गए। और अब ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, न ही हमने किसी इंडियन मीडिया आउटलेट से ये न्यूज़ उठाई है, बल्कि ये बात खुद भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ने कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सबसे बताई है। उन्होंने कहा कि हमने कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इंडियन एयर स्पेस में इंटर करने से पहले ही प्रिवेंट किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि उन्होंने कहा हमारे पास नंबर्स तो हैं, लेकिन हम आपको अभी एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में नहीं बताएंगे। अभी कुछ टेक्निकल डिटेल्स है जिनको गैदर किया जा रहा है, लेकिन इतना हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हमने कई पाकिस्तानी प्लेन्स को मार गिराया है और हमारे एयर स्पेस में उनका कोई भी प्लेन इंटर नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कई पाकिस्तानी फॉल्स क्लेम को भी पूरी तरीके से यहाँ पर अनडिस्क्लोज कर दिया है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया है। इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने बताया है कि तकरीबन पाकिस्तान के 3 से 4 फाइटर जेट्स भारत की तरफ से मार गिराए गए हैं और यहाँ पर भारत ने अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल है उसको यूज़ किया है। अच्छा, इसके एविडेंस हमें काफ़ी पहले ही मिल गए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन्स दागे गए थे और इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश करी गई थी, तो भारत ने उसके जवाब में कार्रवाई करी थी। और आपको याद होगा कि 40 N6E मिसाइल का जो डिब्रीश है वो हमें पाकिस्तान में मिला था। 40 N6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी टारगेट को हिट कर सकती है। और जो मलबा मिला था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं था, यानी कि वो मलबा इस चीज़ को इंगित कर रहा था कि जिस उद्देश्य के लिए मिसाइल को लॉन्च किया गया था उसने उस उद्देश्य को पूरा किया है, और जो उसका रियर सेक्शन है बस वही मिला था। और उसी समय अनुमान लगाया गया था कि भारत ने लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई किल किया है। अब स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर या तो पाकिस्तान के JAF-17 या F-16 को निशाना बनाया गया था। मीडिया ये भी क्लेम करती है कि पाकिस्तान के तकरीबन 2 JAF-17 थंडर और एक F-16 के साथ साथ एक जो एवैक्स है ये भारत की मिसाइल का शिकार हुआ है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी जो एग्जैक्ट नाम और नंबर्स हैं इनको देने से फिलहाल के लिए मना किया है। हालांकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की बात करें तो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा इस हाल में है कि वो आर्मा 3 नाम से जो गेम आता है उसकी फुटेज को भारत का बता करके सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां पर वो दावा कर रहे हैं कि भारत का उन्होंने एक राफेल फाइटर मार गिराया है और भारत के तकरीबन 4 से 5 नंबर्स भी वेरी कर रहे हैं। कुछ अधिकारी आकर बोल रहे हैं कि हमने 4 से 5 गिराए हैं, कुछ 10 क्लेम कर रहे हैं, कुछ ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि तकरीबन 80 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के बीच में डॉग फाइट हुई थी। यानी कि ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती हैं। और अगर आपको लगता है कि हम इंडियन मीडिया हैं या हम इंडियन यूट्यूबर्स हैं इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉरेन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी बात सुन सकते हैं, आप अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बयान सुन सकते हैं, और फ्रांस जो पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था कि फ्रांस के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा कि इंडिया ने एक राफेल को खोया है, वो भी पूरी तरीके से मिथ्या साबित हो चुका है। फ्रांस की मीडिया में खुद इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि फ्रांस की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कभी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करती, वो सीधा गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से बर्स्ट हो चुके हैं और एक एक करके पाकिस्तान के जो झूठ है वो यहाँ पर साबित किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारत अपने द्वारा किए गए अटैक्स की जो रेडार इमेजेस हैं वो दिखा रहा है, जहां पर बिफोर और आफ्टर का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान 10 रुपए में साइबर कैफे से कोई PPT बनवाकर सामने रख रहा है और सबूत के तौर पर कह रहा है कि ये देखिए यही सबूत है। और कल तो काफ़ी इनका भद्दपिटी है, क्योंकि एक तरफ जहां इनके एयरफोर्स के अधिकारी जब अपनी PPT को दिखा रहे थे तो ये बिफोर और आफ्टर में आफ्टर की इमेज ही डालना भूल गए। यानी भारत के एयरबेस को लेकर ये दावा कर रहे थे कि वहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, जहां पर पाकिस्तान ने अपने JAF-17 की CM-400 से टारगेट किया था और वो तबाह हो गया।
बिफोर की तो तस्वीरें हैं, लेकिन आफ्टर की नहीं है। और इतना कम कम रेजोल्यूशन की तस्वीरें इनके सामने से रखी गई हैं कि उसमें कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई भी नहीं पड़ रहा। जबकि भारत ने जो तस्वीरें सामने रखी हैं सैटेलाइट इमेजेस, उसमें सब कुछ काफ़ी पुख्ता तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी हम कोई दावा नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक यूट्यूबर हैं, हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो हमारे पास तक पहुँचती है रिपोर्ट। लेकिन हमने जो सैटेलाइट इमेजेस देखी है, उसको देख करके सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा हमने स्पेसेस को जॉइन किया, हमने स्पेसेस को सुना, हमने रक्षा विशेषज्ञों की बात सुनी और जो सैटेलाइट इमेजेस के एक्सपर्ट हैं, उनकी बात सुनी। तो यहाँ पर भारत ने जो इनके अलग-अलग एयर बेसेस में अटैक किया है, उसमें बोलारी और शाहबाज एयरबेस में जो इनको डैमेज के अनुमान है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हम बात करें शाहबाज की, तो वहाँ पर F-16 जो सी और डी ब्लॉक 52 फाइटर्स है, उनका हैंगर है और वो हैंगर क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है मिसाइल स्ट्राइक में। इसलिए अनुमान है कि वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान का बोलारी एयरबेस है, वहाँ पर भी अगर आप देखें सैटेलाइट इमेजेस में, तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के स्ट्राइक केटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। हैंगर्स तबाह हो चुके हैं और अंदर माना जा रहा है कि पाकिस्तान का एक एवैक्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से जो इम्पैक्ट की दिया गया है वो काफ़ी खतरनाक है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं रूस के बारे में। अगर आप मीडिया पर एक्टिव हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स को आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से भारत को S-500 प्रोमीथियस का जो जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर है वो मिला है। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, भारत में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं और लोग ये मान रहे हैं कि जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को अभेद्य सुरक्षा कवच दे सकता है, तो भारत के लिए S-500 फिर क्या नहीं कर सकता। और इसी को लेकर लोगों की मांग तेज हुई है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के जो डील है इसको साइन करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भारत इस समय खुद का जो प्रोजेक्ट कुश है उसको आगे बढ़ा रहा है, जहाँ पर हमको एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें एमआर सैम के साथ साथ जो एक्सआर सैम और एलआर सैम है वो भी देखने को मिलेंगी, जो कि लॉन्ग रेंज तक हमें एक प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि S-500 काफ़ी विध्वंसक और काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली बात तो इसके साथ काटसा सैंक्शन की तलवार होगी, दूसरी बात इसकी प्राइस एक दिक्कत होगी, और क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी इस समय S-400 है और भारत की कमिटमेंट प्रोजेक्ट कुश के साथ है, तो भारत बहुत मुश्किल है कि S-5 की तरफ जाएगा। खैर, इसके अलावा दूसरी जो डिबेट ट्रिगर हुई है, हमने पहले भी बात करी थी कुछ दिन पहले, वो है Su-57 को लेकर, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल और कई अधिकारी और कई डिफेंस एनालिस्ट के जो स्पेसेस हैं जिनको हमने ज्वाइन किया, वहाँ पर हमें कंबाइंड तौर पर ये सुनने को मिला कि यहाँ पर राफेल निसंदेह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो कि एक जनरेशन ऊपर हो और हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंस है वो देखने को मिले। राफेल में जहाँ हम इंडियन मेड वेपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, लेकिन Su-57 के साथ बेनिफिट ये है कि वो भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, कंप्लीट कह सकते हैं भारत को स्वतंत्रता है कि भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से जो वेपन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर सकता है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही, पर हमारे पास FGFs होने चाहिए क्योंकि इनका इम्पैक्ट अलग ही होता है। तो आपको क्या लगता है S-500 और Su-57 के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।